₹1 का शैम्पू आपकी गेहूं को ऐसे से ऐसा कर देगा और बालियों के अंदर जो दाने बनेंगे, दाने मोटे बनेंगे। इस शैम्पू के पत्ते से खेत से नीलगाय भी भाग जाती हैं 100%। ये हुआ है शैम्पू का कमाल। दोस्तों, गेहूं की फसल आप में से ज़्यादातर किसान भाइयों ने अपने खेत में बो रखी होगी, लेकिन हम इस समय इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं। आजकल एक ट्रेंडिंग में चल रहा है ये शैम्पू का पत्ता। ये शैम्पू का पत्ता इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि इसका कमाल इतना ज़बरदस्त है कि आपकी गेहूं अगर आपने लगा दिया ये पत्ता अपनी गेहूं के अंदर, तो आपकी गेहूं मात्र 10 से 15 दिन के अंदर ऐसी से ऐसी होने वाली है। अब आप कहोगे यार ऐसा कैसे हो जाएगा? भाई हो रहा है इस शैम्पू के पत्ते से ये कमाल। ये शैम्पू है मात्र ₹1 इसका प्राइस है। ₹1 का शैम्पू आपकी गेहूं को ऐसे से ऐसा कर देगा और कितने टाइम के अंदर? मात्र 10 से 15 दिन के अंदर। काम क्या होगा आपके खेत में? सबसे पहला काम तो ये होगा कि देखो कल्ले भर जाएंगे। ये कल्ले जो है ना, आपने शैम्पू लगा दिया तो कल्ले ही कल्ले जमेंगे। एक पौधे से बहुत सारे कल्ले निकलेंगे। ये लगा लो कि लगभग 50 से भी 100 कल्ले भी निकल सकते हैं। इसकी भी कोई वो नहीं है, मतलब इसका दायरा नहीं है। इतना ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से ये काम करता है। काम कैसे करता है? इसके अंदर अगर हम देखेंगे ना, तो इसके अंदर जो इसको फ़ायदा दे, कोई न्यूट्रिएंट हो या इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, मैक्रो न्यूट्रिएंट हो, वो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये काम कर रहा है। तो इसके पीछे क्या रॉकेट साइंस है? इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये आपको केवल और केवल पागल बनाने का काम चल रहा है। ये शैम्पू का पत्ता एक्चुअल में अगर मैं बात कर लूँ तो अपनी खेती में कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये इसके लिए नहीं बना। ये बना है हमारे बालों को धुलने के लिए, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि ये हो क्या रहा है। ये एक्चुअल में अगर मैं बात कर लूँ तो अगर स्प्रे का आप यूज़ कर रहे हो तो स्प्रे में हल्का फुल्का, 100% नहीं, हल्का फुल्का स्टिकर का काम करेगा। जैसे मान लो आप कोई दवाई का स्प्रे कर रहे हो, उसके साथ में आपने एक टैंक के अंदर 2-3 पत्ते डालिए, तो वो हल्का स्टिकर का काम करेगा, यानी कि वो पत्ते के ऊपर उस दवा को चिपकाने का हल्का फुल्का काम कर सकता है। अगर उसके अलावा हम बात करें इस पत्ते की, तो इसका कोई यूज़ नहीं है खेती के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो यूज़ करने के बाद में रिज़ल्ट क्या निकलेगा इसका? अब हमारी गेहूं ये आपको दिख रहा है, इसको पहला पानी लग चुका। पहले पानी पे हमने इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट भी डाले थे और इसके अंदर हमने सल्फ़र और जिंक भी डाला था। साथ ही साथ अब इसके अंदर लगेगा दोस्तों दूसरा पानी और दूसरा खाद। ये कह दो कि आखिरी खाद भी होगा, इसके बाद में कोई खाद इसको नहीं लगेगा। ये सबसे लास्ट वाला प्लॉट है अपना। ये लगभग 3-3.5 एकड़ का प्लॉट है। इसके अंदर आज हम डालने वाले हैं दोस्तों ये शैम्पू नहीं, क्योंकि ये शैम्पू से कुछ नहीं होने वाला। एक्चुअल में इस शैम्पू को मैं डाल लेता हूँ जेब के अंदर। एक्चुअल में हम डालने वाले हैं इसके अंदर यूरिया, ठीक है। ये 6 बैग हैं यूरिया के, 6 कट्टे हैं, ये डालेंगे। इसके साथ हम डालने वाले हैं ये सल्फ़र। ये 3 किलो का पैकेट है। ये SML का है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको SML का ही लेना है, ये आपकी चॉइस है, आप किसी भी ब्रांड का ले लो, लेकिन अच्छा लेना सल्फ़र। इसके अंदर 90% सल्फ़र है, ठीक है। ये 90% सल्फ़र है इसके अंदर, तो अच्छा लेना आप लोग, किसी भी कंपनी का लो। सल्फ़र का और जिंक का और पोटास का बहुत बड़ा एक अहम रोल है गेहूं के अंदर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमने सल्फ़र, जिंक, पोटास ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले पानी के ऊपर लगा दी हैं। इस बार हम केवल यूरिया और यूरिया के साथ में ये खाली सल्फ़र लगा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे जो कल्ले हैं, जो फुटान है, वो इसके अंदर ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अगर मैं कल्लों की बात कर लूँ तो कल्ले भी देखो अच्छे हैं इसके अंदर, जो फुटान है वो ऑलरेडी इसके अंदर अच्छा हो चुका है। अब इसको लगाने का फ़ायदा क्या है? इसको लगाने का फ़ायदा ये है, एक तो इसकी जो जड़ें हैं वो जड़ें मजबूत होंगी, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जड़ें मजबूत होने से जब गेहूं हमारी बड़ी हो जाएगी तो वो गिरेगी नहीं, यानी कि ढहेगी नहीं, ठीक। उसके बाद में अगर बात कर लूँ मैं अब सल्फ़र का, तो इसका फ़ायदा एक ये होगा कि इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। ग्रोथ अच्छी होगी और जब उसके अंदर बालियाँ बनने लगेंगी तो बालियाँ अच्छी बनेंगी। बालियों के अंदर जो दाने बनेंगे, दाने मोटे बनेंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि पटके पटके से दाने रह जाते हैं गेहूं के अंदर, तो वो समस्या नहीं आएगी। ये बेनिफिट मिलेगा सल्फ़र का। और जब हम हार्वेस्टिंग इसकी करेंगे तो उसके अंदर, दाने के अंदर एक शाइनिंग और चमक भी रहेगी। वो रहेगी जो अपन ने सबसे पहले पानी के ऊपर इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट लगाए थे, ठीक है। तो ये एक्चुअल में काम है। अब हम इसके अंदर, ये मैंने आपको दिखा दिया कि 6 बैग यूरिया के हैं और इसके साथ में ये 5 पैकेट सल्फ़र के हैं। सल्फ़र आपको कितना लगाना है बीघे के हिसाब से? तो बात कर लूँ, बीघा देखो हर जगह का छोटा बड़ा होता है। अपने यहाँ 1 एकड़ में लगभग 6 सवा 6 बीघे के आसपास होते हैं।
तो 1 बीघे के अंदर आप आधा किलो से लेकर के 1 किलो तक की डोज लगा सकते हो पर बीघा। ये डिपेंड करेगी आपके एरिया के हिसाब से, आपकी मिट्टी के हिसाब से। अगर मैं अपने यहाँ की मिट्टी की बात कर लूँ तो मेरे यहाँ की मिट्टी ना तो बलुई रेतीली मिट्टी है, ना ये चिकनी मिट्टी है, ना ये वैसी मिट्टी है कि इसके अंदर पत्थर हैं, कंकड़ हैं। ये मिट्टी ये कह लो कि दोमट मिट्टी है। इसके अंदर मैं बात कर लूँ तो आपको दिख रहा होगा ये कालापन है, मतलब बहुत अच्छी और उपजाऊ मिट्टी है ये रेतीली मिट्टी नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना। कुछ किसान भाई ये सोचते हैं कि आपके यहाँ की रेतीली मिट्टी है, वो नहीं है। ये एक अच्छी सोइल है, इसके अंदर हर क्रॉप अच्छे से ग्रो कर जाती है। गन्ने की बात कर लें वो अच्छा हो जाता है, गेहूँ की बात कर लें, धान की बात कर लें, तो दोमट मिट्टी आप इसको कह सकते हो, दोमट मिट्टी है ये। तो इसके अंदर हम इतनी डोज लगाने वाले हैं। आप भी अगर अपनी गेहूँ की अच्छी पैदावार लेने का सोच रहे हो और सोच रहे हो उसके अंदर क्या डाला जाए, अगर आपने कोई भी अभी तक डोज नहीं लगाई है, खाली यूरिया आपने डाला है, तो उसके अंदर आप डाल सकते हो सल्फर के साथ में एक सल्फर और जिंक का कॉम्बो आता है, वो मिश्रण आप इसके अंदर डाल सकते हो यूरिया के अंदर मिला करके। उसके अलावा आप उसके अंदर पोटास डाल सकते हो, क्योंकि पोटास का भी बहुत बड़ा रोल होता है गेहूं के अंदर। और सल्फर तो आपकी मैंडेटरी या कंपलसरी आप इसको कह लो, ये न्यूट्रिएंट तो कंपलसरी है ही गेहूं के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करता है। तो आप भी गेहूं के अंदर अच्छी पैदावार लेने की सोच रहे हो तो इस शैम्पू के पत्ते से कुछ नहीं होने वाला, आपको डालनी पड़ेगी ये सारी डोज, जिससे कि आपकी गेहूं की अच्छी पैदावार आपको देखने को मिल जाएगी और आपका जो काम है वो अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब आती है बात मुद्दे की, जो जिस मुद्दे से हमने वीडियो की शुरुआत की थी कि शैम्पू के पत्ते से इस 1 रुपए के पाउच से जो कमाल होता है, आप कहोगे वो तो हमें देखने को भी मिल जाता है, वीडियोस में दिखा भी देते हैं कि हमने स्प्रे किया था और रिजल्ट हमारा अच्छा निकल के आया। यानी कि होता एक्चुअल में क्या है, पहली चीज़ तो ये है जिस प्लॉट के ऊपर स्प्रे करते हैं ना तो वो उनका खुद का होता, बाई गॉड हो भी तो उसको नहीं कह सकते, लेकिन उसके बाद में जो प्लॉट आपको दिखाएंगे वो भी किसी और का होगा। उसके अंदर क्या करेंगे, वो पहले प्लॉट आपको ये दिखाया, ठीक है, ये अपने दोनों प्लॉट हैं, ये भरे के इधर वाला है, ये भरे के इधर वाला है, ये दिखा दिया, ठीक है। अब इसमें आपको दिख रहा है ये लगभग इस वाले प्लॉट से लगभग ये मान लो कि 20 से 25 दिन का गैप है, इसके अंदर 1 महीने का भी आप मान लो कि हो सकता है। अब इसके अंदर देख लो आप फ़र्क कितना है, इसके देख लो कर ले, अगर मैं चाहूँ भी ना तब भी इसको इसके जैसा नहीं कर सकता, चाहे इसके अंदर मैं कितनी ही ओवरडोज लगा लूँ, क्योंकि भाई टाइम का गैप आएगा। ये टाइम का लगभग 1 महीने पहले बुआई हो रखी है इसकी। तो ये होता है, वीडियो में वो दिखाते ये हैं कि यूज़ करा था इसके अंदर, और जब आपको रिजल्ट दिखाएंगे आफ्टर 10 से 15 दिन उसके अंदर एक लगा देंगे, ब्रेक बीच में ट्रांजिशन लगा देंगे और फिर दिखा देंगे ये देखो ये हुआ है शैम्पू का कमाल। ये मैं आपको दिखा दूं तो आप भी भ्रम में पड़ जाओगे, आप भी सोचोगे भाई वाकई में एक्चुअल में काम कर रहा है, मैं स्प्रे मार के आपको दिखा दूं। देखिए एक्चुअल में इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, तो एक्चुअल में ये फ़ायदा देगा क्या, आपके खेत में इसका रिजल्ट आएगा क्या। इसके अलावा दोस्तों इस शैम्पू के पत्ते से खेत से नीलगाय भी भाग जाती हैं 100%। खेत से अगर आपके खेत में चूहे हैं, चूहे 100% भाग जाते हैं, आपके इस खेत में सेई है वो भी 100% भाग जाती है, और साथ में खेत को तो ये फायदा देता ही है। वो मैंने आपको बता दिया कैसे फायदा देता है, कैसे संभव हो जाता है वो। उसके अलावा मार्केट में एक और चीज बहुत पॉपुलर हो रही है कि अगर आपने अपने खेत के अंदर शराब का पहुआ डाल दिया तो उससे भी बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपने सरफ का यूज कर लिया तो उससे भी बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आपकी फसल ऐसी से ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल इस तरीके का हो जाएगा, आपका खेत प्लॉट भर जाएगा कल्लों से, और जर्मिनेशन इतना जबरदस्त रहेगा, प्लस जो बढ़वार है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। भाई एक्चुअल में ये चीजें संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो इसको फायदा देगा क्या। चूहे आप इससे भगाओगे तो वो भागेंगे कैसे, इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन इससे इसके जरिए भ्रमित किया जाता है, बाकी सारी चीजें डाल दी जाती हैं कुछ कुछ, जिससे कि हल्का फुल्का इफेक्ट देखने को मिलता है। यानी कि गंध आती है खेत से तो वो 2-4 दिन थोड़ा दूर रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आपके खेत से भाग जाएंगे वो। तो ये चीज है। अब मुझसे ज्यादा समझदार आप लोग हो, अब डिसाइड आपको करना है कि आपको इस शैम्पू का कमाल देखना है या एक्चुअल में जिससे आपके खेत को फायदा मिले, जिससे आपका जर्मिनेशन अच्छा हो, कलनों की बढ़वार ज्यादा हो, फुटाव ज्यादा हो, वो डालना है। ये थी आज की वीडियो। बनाने का मकसद केवल इतना ही था कि आपको जागरूक किया जा सके, जो भ्रमित किया जा रहा है आप लोगों को उस भ्रम से आपको बाहर निकाला जा सके। मुझसे ज्यादा बाकी आप लोग समझदार हो, डिसाइड आपको करना है, फैसला आपको करना है कि आपको उस ठगी का शिकार होना है या एक्चुअल में अपने खेत से अच्छी जो पैदावार है वो लेनी है। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी रही है राय साझा करना, पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर, तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।